जय माता जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई अब हम लोग हर 2 दिन के बाद मिलेंगे। जैसे एक दिन के बाद एक दिन हम लोग मिल रहे थे, वैसे अब नहीं मिलेंगे। एक दिन छोड़ मतलब 2 दिन छोड़कर एक दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, जो हमारे डेली व्लॉग्स आएंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई क्या वर्क परमिट्स बंद हो गए हैं, कौन सी कंट्रीज को बंद हो गए हैं, किस कंट्री के वजह से बंद हो गए हैं, आगे क्या अपडेट्स होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आगे मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। तो भाई शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बने, लेकिन ऑफिशियली आया है, जो भी आया है आपको इमेजेस शो हो रही होगी। तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। तो भाई इस चीज़ को विस्तार में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई जो भी इस चैनल पे नया है भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाल थोड़े भाई मैसी हो गए तो वो भी देखते हैं, और करंट सिचुएशन क्या चल रही है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज भाई बात करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो भाई बात तो सही है कि वर्क परमिट्स बंद का मतलब है कि 10% कर दिए गए हैं। 10% कर दिए गए हैं का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कि अभी वर्क परमिट इशू नहीं होंगे, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट को बहुत कम स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। हाईलाइट तो भाई यही है कि स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। स्ट्रिक्टनेस करने के कारण बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि भाई मतलब कि किसी भी कंट्री को दोष नहीं दिया जा सकता है इसके बारे में, लेकिन कंट्री को नहीं, उनके लोगों को दोष दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के भाई, फॉर एग्जांपल क्या, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इन्होंने बोला है कि बांग्लादेशी मतलब जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की है। गड़बड़ का मतलब कि वर्क परमिट इतने ज़्यादा इशू हुए थे इस कंट्री के, लेकिन वो इस कंट्री में आए ही नहीं। अब आप सोचोगे आए ही नहीं का मतलब क्या, मतलब कि शेनिगन का ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको वीज़ा मिलता है तो आप किसी भी कंट्री में अपना अगर ले ओवर है, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जर्मनी वाया जर्मनी है तो आप जर्मनी में उतर के वहीं पे स्टे कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उन्होंने बोला कि 1,11,000 वर्क परमिट इशू हुए थे, और यहाँ पे भाई बांग्लादेशी लोगों को तकरीबन तकरीबन 25-30 हज़ार वर्क परमिट्स इशू हुए थे एशियन कॉन्टिनेंट से। तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोग तो यहाँ पे आए ही नहीं हैं, यहाँ पे आते 1-2 महीने के बाद इमिग्रेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो भाई हम लोग क्या करें? एब्यूज़ हो रहा है फॉरेन वर्कर्स का, ऑब्वियस सी बात है। वो भी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेजरली डिस्कशन किया था कि भाई फॉरेन वर्कर को एब्यूज़ किया जा रहा है। उनका बोलने का ये भी है कि भाई बांग्लादेशी ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ मतलब कि स्पेसिफिक एक कंट्री को टारगेट किया है, लेकिन एक कंट्री को सिर्फ टारगेट क्यों किया है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इनका बोलने का मतलब ये भी है कि भाई के यहाँ पे ये लोगों का टाई अप था किसी एम्बेसी के साथ, मतलब कि एम्बेसी नहीं, एजेंसीज के साथ, किसी एजेंट्स के साथ, जो इन्होंने मिडिल पर्सन रखा था, जिनको ये लोग पैसा देते थे, वर्क परमिट इशू करवाते थे, लोगों को बुलाते थे सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। मीडियम रखते थे ये लोग इस कंट्री को, मतलब कि इस कंट्री के लोग यहाँ पे बुला लेते थे, फिर यहाँ से उनको माइग्रेट कर देते थे। तो भाई ऐसा उनका बोलना है कि हमको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। इसलिए भाई ऑब्वियस ही बात है कि रेलवे स्टेशंस के ऊपर जो इंटरनेशनल्स जो जाती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज जो ट्रेन जाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी थी। भाई मेन तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एशियन कॉन्टिनेंट में हुआ है तो एशिया को के जितने भी जो कंट्रीज़ है उनको फ़र्क पड़ेगा। नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया तो मेजर लीग भाई, दुबई, मतलब कि दुबई ऑब्वियस सी बात है गल्फ में थोड़ा सा आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है भाई। बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है, ख़राब न्यूज़ है, लेकिन हमारे भी लोगों का रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन इसी के कारण आया, उन्होंने बोला है कि यू आर नॉट, मतलब कि उनका ये था कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपके प्रोफेशन की हमारे वहाँ पे। अब ऑब्वियस बात है उसका वेल्डिंग के लिए था, तो उनका बोलने का यही कि भाई अब हमें आप नहीं चाहिए यहाँ पर।
तो भाई अब चाहिए कौन इनको, इनको चाहिए होगा शायद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, लेकिन उसका भी तो भाई 10 महीने ही काम होता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा मैस्ड अप चल रहा है। लेकिन जिसकी जिसकी जो लोग यहाँ पे है, जिसको जो भी काम मिला हुआ है, तो भाई दिलो जान से वही काम पे आप फोकस कीजिए, वही काम कंटिन्यू रखिए। आपको मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई अब जिसने जिसने वर्क परमिट लगवा दिए है, मतलब कि जिसके जिसका अब तो आए नहीं है, मतलब आने वाले ही नहीं है भाई, जिसके मतलब के मुझे तो लगता है कि 99% तो अब वर्क परमिट इशू नहीं होंगे, क्योंकि भाई 3-4 महीने से भी बहुत सारे लोगों के आए ही नहीं है। और वैसे भी जून जुलाई अगस्त वालों के तो भाई नहीं है। अब वेट मत करना भाई, न्यूज़ आ चुकी है, ऑफिशियली आ चुकी है अब तो। आगे आगे तो बात बोल ही नहीं सकते कि ऑफिशियली ही आ गई है कि भाई इन्होंने बोल दिया कि अब हम लोग वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टनेस आ गई है। तो भाई 10% चांसेस, और सिर्फ 10%, तो वीज़ा सक्सेस रेशियो चांसेस भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% और 10% है। भाई एक कंट्री के कारण सबको भुगतना पड़ता है। ये मैंने पहले बताया था कि एक मतलब कि कंट्री के सिटीजन्स के कारण सबको भुगतना पड़ता है भाई। वो अगर इंडिया का होगा या एशियन कंट्री का होगा, या तो कोई भी जिसका ताल्लुकात हमारा भारत से हो, या फिर किसी के साथ भी है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सबको भुगतना पड़ेगा। इनका यही है कि भाई देखो बोलते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ का अगर आप प्रॉपरली इनोवेटिवली सब कुछ फ़ायदा उठाओगे तो फ़ायदे से रहोगे। तो भाई ये मेन है। अब जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि भाई न्यू न्यू जो रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्होंने इसलिए भी इसको थोड़ा बहुत होल्ड पे रखा, क्योंकि न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब पुरानी कुछ चीज़ों को ठीक किया जाएगा। अगर पुरानी कुछ चीज़ों को ठीक किया ही नहीं गया इन केस, तो फिर ये लोग नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। मतलब कि ये जो करप्शंस हो गया, देखो करप्शंस हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं होता है, लेकिन ये है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है। जब ये लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पे लोग आए, हमारे यहाँ पे काम करें, लेकिन इनको इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी, लोगों ने उनको बिजनेस बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जो भी यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर, क्या टूरिस्ट सॉरी, जो भी डिलीवरी बॉयज़ के लिए आए थे उनको काम पे नहीं रखा, तो ये सारा एजेंट्स का और एजेंसीज का टाई अप था, आपको आपको यहाँ पे बुला के आपसे पैसा खाने का, कुछ भी और प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि भाई ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। उनको पता चल गया था, जैसे कि नवंबर में दिसंबर में जो न्यूज़ आ रही थी कि भाई लोगों को निकाल दिया जा रहा है, कि जॉब्स नहीं दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम लोग जल्दी से जल्दी वर्क परमिट्स और वीज़ास को जल्दी से जल्दी अप्रूव करेंगे, ताकि न्यू वर्कर्स यहाँ पे आए, यहाँ पर काम करें, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और एशियन लोगों को, जो इंडिया के लोगों की जो अच्छी यहाँ पे बॉन्डिंग थी, उसके कारण इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। लेकिन ये कुछ हाथ से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि भाई अब उन्होंने बोला कि सॉरी थैंक यू, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई अब वो लोग किसको प्रेफरेंस कर रहे हैं, अब लोग भाई वो लोग साउथ अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस बात है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, उनका टाइप हो चुका है अच्छा खासा क्रोशिया के साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी थोड़ी मदद करो, ठीक है। मतलब ऑब्वियस बात है, यूएसए के नहीं, कुछ अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको थोड़ी सपोर्ट करो, जैसे अर्जेंटीना हो गई, ठीक है, बोलीविया हो गया, उसके बाद ब्राज़ील, इन सारी कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की इनको ज़रूरत है। तो साउथ अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा दिया गया है भाई सपोर्टिव नेचर्स। तो मुझे लगता है कि भाई आगे शायद इशू तो करेंगे। अब भाई
वेट करना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए, जिसने वीज़ास लगा दिए हैं उनका क्या सीन है। तो भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिसने वीएफएस के अंदर सबमिशन करवा दिया है तो क्रॉस योर फिंगर्स, विश फॉर द बेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम तो भाई बेस्ट विशेस करते ही हैं कि आपका 110% वीज़ा आ जाए। जिसने भी सबमिशन किया उसका वीज़ा आ जाएगा तो बहुत ही खुशी की बात है। तो भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, टफ मतलब कि अब तो 10-20% चांसेस है। तो आप प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर जो भी करना है बिल्कुल सोच समझ कर ठंडे दिमाग से कीजिएगा। बाकी कुछ भी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो भाई सबसे पहले आपको पता ही है कौन बोलता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। बाकी फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई इस कंट्री को अगर बैन कर दिया गया तो और दूसरी अपने पास कंट्रीज नहीं है, इतनी सारी कंट्रीज आसपास की भाई, स्वीडन, पोलैंड क्या, पोलैंड, ठीक है। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप क्या चाहते हो कि भाई उनके ऊपर भी न्यू वैकेंसीज और उनके प्रोसेस के ऊपर बात करें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। चलिए, जय माता जी, बाय एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी ऑब्वियस सी बात है मॉर्निंग में देकर आपका। चलिए, टेक केयर, बाय।